स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। इस शो के सीजन 1 में हमने आपको जतिन भसीन के जो हैरत अंगेज किस्से सुनाए थे, उन्हें आप सबका भरपूर प्यार मिला और खौफ भी, जो इंस्टा, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपने हम तक पहुंचाया भी। इसीलिए जतिन भसीन फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और खौफनाक किस्से सीजन 2 में, जिन्हें आवाज दे रहा हूं मैं, अनुज कुरवारा। ये हैरत अंगेज किस्सा है हैदराबाद के जायका बिरयानी हाउस का, जो वहां के फेमस कच्ची बॉली फूड हब में बिल्कुल कॉर्नर पर था। 2018 की हैदराबाद विजिट के दौरान मेरा दोस्त अंकित मुझे वहां ले गया था। वहां की चिकन बिरयानी वाकई लाजवाब थी। मैं तारीफ करते नहीं थक रहा था। बिल पे करने के बाद अंकित ने मुझे उसकी प्रिंटेड बिल रिसीट देते हुए कहा था, हैदराबाद में जितनी फेमस यहाँ की बिरयानी है, उतनी ही फेमस यहाँ की बिल रिसीट भी है। तू इसे यहां का सुविनर समझ के रख ले। चल, कुछ भी बोलता है, कहकर मैं उस बिल को फेंकने लगा, मगर उसने मुझे ये कहते हुए रोक दिया, इस रेस्टोरेंट की बिल रिसीट के पीछे के किस्से सुनेगा तो वाकई इसे रख लेगा। और फिर उसने सुनाया वो पूरा किस्सा, जो कभी हैदराबाद के लोकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ था। जायका बिरयानी हाउस को 2010 में लखनऊ से आए दो दोस्तों जावेद और अब्बास ने मिलकर खोला था। उसने जल्द ही बिरयानी लवर्स के बीच अपनी अच्छी पहचान बना ली थी, जिसका रीजन था हैदराबादी बिरयानी में अब्बास के हाथों का लखनवी तड़का। कुछ अलग ही स्वाद हुआ करता था उसके हाथों की बनी बिरयानी में, मगर यह स्वाद लोगों को ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जुलाई 2014 में अनफॉर्चुनेटली अब्बास की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद जावेद अकेले ही जायका बिरयानी हाउस को संभालता था। तो हुआ यूं कि 17 अगस्त 2014 में साइबर पर्ल आईटी पार्क के एक गेस्ट हाउस में रात 9 बजे जायका बिरयानी हाउस से एक मटन बिरयानी का पार्सल डिलीवर हुआ सुकेत साहनी के लिए। सुकेत और उसका कलीग अनुज 2 दिन पहले एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए पुणे से हैदराबाद आए थे। सुबह 5 बजे दोनों की पुणे वापसी की फ्लाइट थी। अनुज अपने एक रिलेटिव से मिलने गया हुआ था और उसे वहीं से एयरपोर्ट पहुंचना था। सुकेत को गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट जाना था। उसने किसी से बड़ी तारीफ सुनी थी जायका की मटन बिरयानी की, सो हैदराबाद छोड़ने से पहले सोचा उसे टेस्ट ही कर लिया जाए। बिरयानी का पार्सल रिसीव कर जब वो खाने बैठा तो उसकी नजर पार्सल के साथ आई बिल रिसीट की बैक साइड पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था हिंदी में। सुकेत उसको पढ़ने लगा। राइटिंग क्लियर नहीं थी, फिर भी उसने जैसे तैसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो मैसेज जैसे उसी के लिए था। वहां लिखा था, जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दो, आज मत जाओ। सुकेत को लगा ये जरूर उसके किसी कलीग की बदतमीजी है, कोई प्रैक्टिकल जोक किया गया है उसके साथ, वरना कोई ऐसा मैसेज क्यों लिखेगा भला।
सुकेत ने उस बिल रिसीट को मजाक मानकर साइड में रख दिया और बिरयानी खाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गया। उसे रात 1 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, मगर पता नहीं कैसे उसकी आंख लग गई और जब खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। ओह शिट, आई मिस्ड माय फ्लाइट। वो हड़बड़ा कर उठा। फोन उठाकर देखा तो अनुज की बहुत सी मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सुकेत को कुछ समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। He had a severe headache, जैसे किसी ने उसे बिरयानी में कुछ मिलाकर खिला दिया हो। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई डेस्परेटली चाहता था कि उसकी फ्लाइट मिस हो जाए, मगर ऐसा कौन चाह सकता था और इससे किसी को क्या फायदा हो सकता था? इसका सुकेत को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुकेत ने तुरंत लैपटॉप ऑन किया और पुणे की नेक्स्ट फ्लाइट देखने लगा। इसी बीच उसे पुणे ऑफिस से एक शॉकिंग न्यूज मिली। अनुज जिस टैक्सी से एयरपोर्ट से घर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। अनुज वाज सीरियस एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ये खबर पढ़कर तो सुकेत के पैरों तले की जमीन निकल गई। अगर उसकी फ्लाइट मिस ना होती तो वो भी उसी टैक्सी से घर जाता, क्योंकि दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। अब तो सुकेत उस बिल रिसीट पर लिखे मिस्टीरियस मैसेज का राज जानने के लिए बेचैन हो उठा, जिसमें उसके लिए फ्यूचर वार्निंग लिखी थी। उसके दिमाग में यही सवाल चलने लगे, किसने लिखा था वो मैसेज? क्या कोई जानता था उस एक्सीडेंट के बारे में? क्या कोई मुझे बचाना चाहता था? क्या वो एक्सीडेंट प्लान था? इन्हीं सब सवालों में उलझा सुकेत उसी दिन जायका बिरयानी हाउस गया और उसके मालिक जावेद से उस मैसेज के बारे में बात की। जावेद ने उससे कहा, क्या आप मुझे वो रिसीट दिखा सकते हैं? श्योर। सुकेत पॉकेट से बिल निकालकर उसे दिखाने लगा तो शॉक्ड रह गया। बिल रिसीट पर तो कोई मैसेज था ही नहीं। इट हैड वैनिश्ड जस्ट लाइक दैट। अब तो सुकेत की उलझन और बढ़ गई थी। उसे खुद पर ही शक होने लगा था कि रात को जो कुछ उसके साथ हुआ, वॉज इट रियल और वॉज इट जस्ट हिज इल्यूजन? बहुत दिनों तक सुकेत इस हादसे को भूल नहीं पाया। वो इसे अपनी इमेजिनेशन मान ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में जैसे वो हैंडराइटिंग छपी हुई थी। एक दिन उसने इस इंसिडेंट को एक ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जहां पर लोग अपने साथ हुए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। वहां बहुत से लोगों ने उसे कमेंट किए। किसी को ये हकीकत लगी तो किसी को इमेजिनेशन। मगर इस बीच एक मैसेज ऐसा भी था, I truly believe you because I have experienced the same incident in Hyderabad, but I was not as lucky as you. वो मैसेज पढ़कर सुकेत ने उस लड़की को डीएम किया। चैट करने पर पता चला उस लड़की का नाम सुहानी था, जो हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में एचआर मैनेजर थी। सुकेत ने उससे फोन पर बात की तो उसने बताया, 25 अगस्त को मेरी शादी दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहन के साथ होने वाली थी। शादी दिल्ली में थी। वहां जाने से पहले मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ पजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसके लिए मैंने जायका बिरयानी हाउस से डिनर ऑर्डर किया था। उसी फूड पार्सल की बिल रिसीट पर मुझे भी एक मैसेज लिखा मिला था, वो अच्छा लड़का नहीं है, मत करो ये शादी, करोगी तो बहुत पछताओगी। मैंने सोचा ये मेरी किसी फ्रेंड का मजाक है और मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। मगर शादी के बाद उस मैसेज की बात ठीक ही निकली। रोहन वाज सच एन अब्यूजिव हस्बैंड। वो बेवजह मुझसे लड़ाई करता था और मुझ पर हाथ उठाता था। परेशान होकर मैं 2 महीने में ही वापस हैदराबाद आ गई। अब हमारा डिवोर्स केस चल रहा है। आफ्टर सीइंग योर पोस्ट आई वाज सो शॉक्ड। अब लगता है शायद कोई था जो मुझे भी उस मैसेज के जरिए फ्यूचर वार्निंग दे रहा था। अब तो सुकेत को पूरा यकीन हो गया था कि दैट इंसिडेंट वाज रियल फॉर श्योर। सुहानी और सुकेत ने मिलकर
इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का डिसीजन लिया, जिसकी शुरुआत सुहानी ने की अपने हैदराबाद के लोकल नेटवर्क पर जायका बिरयानी हाउस से जुड़े इन दोनों इंसिडेंट्स को ट्रेंड करके। जल्द ही ये दोनों किस्से काफी फेमस हो गए, जिससे जायका बिरयानी हाउस की सेल अचानक बहुत बढ़ गई। उसे धड़ाधड़ फूड पार्सल के ऑर्डर मिलने लगे। लोग पार्सल से ज्यादा उसके साथ आने वाली बिल रिसीट का इंतजार किया करते थे, और जब उस पर कोई मैसेज ना मिलता तो वहां फोन पर गुस्सा करते। लोकल न्यूज़पेपर्स और जायका के कॉम्पिटिटर्स ने इसे उसका पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। इन सब बातों से जावेद बहुत परेशान हो गया और उसने सुकेत और सुहानी को कांटेक्ट किया। बाय चांस सुकेत उन दिनों ऑफिशियल विजिट पर हैदराबाद आया हुआ था। जावेद ने दोनों को अपने बिरयानी हाउस बुलाया और कहा, देखिए, आप दोनों पब्लिकली जो रूमर्स फैला रहे हैं उससे हमारा नाम खराब हो रहा है। या तो आप कोई सॉलिड प्रूफ दीजिए, वरना ये अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। सुकेत बोला, प्रूफ होता तो हम आपको दिखाते, मगर वो मैसेज बिल से गायब हो जाते। वैसे एक बात तो श्योर है, ये मैसेज जो कोई भी लिखता है उसका कोई ना कोई कनेक्शन इसी रेस्टोरेंट से है। एंड बीइंग एन ओनर, आपको खुद इस बात का पता लगाना चाहिए। यह सुनकर जावेद भड़क गया। देखिए, मैंने कभी किसी बिल रिसीट पर कोई मैसेज नहीं देखा, और आप दोनों के अलावा किसी ने मुझसे इस बारे में कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि आपकी बात सच है? अगर आप दोनों ने ये हरकतें जारी रखी तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस के पास तो हम भी जा सकते हैं, और शायद अब वही ठीक रहेगा। आप इस तरह से लोगों की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। सुकेत भी गुस्से में आकर जाने लगा, मगर तभी उसकी नजर काउंटर के पास रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें फोटो के नीचे एक शेर लिखा हुआ था। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। उस हैंडराइटिंग को देख सुकेत चौंक पड़ा। ये किसने लिखा है? ये हैंडराइटिंग किसकी है? शेर तो मरहूम शायर कासमी साहब का है, मगर हैंडराइटिंग मेरे दोस्त अब्बास की है। ये उसी की फोटो है। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये वही हैंडराइटिंग है जो बिल रिसीट पर थी। मैं पहचानता हूं इसे, यानी तुम्हारा दोस्त ही लिखता है वो मैसेज। क्या बकवास कर रहे हो? अब्बास कैसे लिख सकता है भला? ही इज नो मोर। इसी साल जुलाई में उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, और आपको वो बिल अगस्त में मिला। सुकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हैंडराइटिंग तो एग्जैक्टली वही है। खैर, उस वक्त वो वहां से चला आया, मगर जावेद, वो अब्बास के उस फोटोग्राफ और उसकी राइटिंग को देखते हुए जुलाई के उस खौफनाक हादसे को याद करने लगा। जुलाई में उन्हें एक बड़ा केटरिंग ऑर्डर मिला। जावेद बेहद खुश था, मगर पता नहीं क्यों अब्बास को बड़ी स्ट्रेंज नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। उसने जावेद से कहा भी था, यार, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग हमें ये ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस ऑर्डर। अब्बास को अक्सर ऐसी इंट्यूशंस हुआ करती थी, जो अक्सर सही निकला करती थी, मगर इतने बड़े ऑर्डर के पीछे जावेद को कोई गलत बात नजर नहीं आ रही थी। वो बोला, अरे यार, तू बेकार में परेशान हो रहा है, हम ये कर लेंगे। और जब ऑर्डर तैयार हुआ तो डिलीवरी के वक्त उनका वैन ड्राइवर नहीं आया। उसे ट्रैफिक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तब अब्बास बोला, देख, मैं कह रहा था ना, कुछ तो जरूर गलत होगा। अब कैसे होगा ऑर्डर डिलीवर? अरे तू चिंता मत कर, मैं पर्सनल कार लेकर जाता हूं। जावेद जाने लगा, मगर अब्बास ने उसे रोक दिया। नहीं, आज तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। जावेद के मना करने के बाद भी अब्बास जबरन डिलीवरी वैन लेकर चला गया।
और रास्ते में ही उसकी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जावेद को आज भी अफसोस था कि उस दिन उसने अब्बास की बात क्यों नहीं मानी थी, क्यों उसके इंट्यूशन को इग्नोर किया। शायद उसे उस एक्सीडेंट की आहट पहले सुनाई दे गई थी, तभी तो जाते जाते उसने अपने फोटोग्राफ पर यह शेर लिखा था। तो क्या वो अब्बास की रूह ही है जो बिल रिसीट के जरिए हमारे कस्टमर को उसके साथ होने वाले अनहोनी से बचाना चाहती है, जैसे वो मुझे बचाना चाहता था। मगर कैसे? एक आत्मा मैसेज कैसे लिख सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। यही सब सोचते हुए जावेद काउंटर पर बैठकर आए हुए ऑर्डर का बिल बनाने लगा। तभी एक बिल बनाते हुए उसे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसके सिर के ऊपर एक स्ट्रेंज सेंसेशन होने लगी, जैसे कोई हवा घूम रही हो। तभी उसे एक गहरा झटका लगा, जैसे किसी ने बड़े फोर्स के साथ उसकी बॉडी को पुश किया हो। और उसके बाद जावेद अपने होश खो बैठा। वो चेयर पर पत्थर की तरह अकड़ा हुआ बैठा था। उसकी आंखें लाल होकर तन गई थी। उसके हाथों की नीली नसें उभर कर बाहर आ गई थी। वो जैसे तैसे पेन पकड़कर बिल पर कुछ लिख रहा था। वो क्या लिख रहा था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि इस वक्त वो जावेद कहां था। This is a Commune Podcast. Original story by Jatin Bhasin. Written and adapted for this podcast by Deepthi Mittal. Voiced by Anuj Gurwara. Sound edited, mixed and mastered by 3D Headroom. Podcast supervisor Ikroop Chamba.